World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। सरकार की कोशिशें नाकाम, इमरान खान का ऐलान, हुकूमत के निराले काम और तो अदलिया ने आइन को सरबुलंद कर दिया। इलेक्शन से भागने की कोशिशों पर पीडीएम ने एक बार फिर मुंह की खाई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला सुना दिया है। पंजाब में इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। तारीख का ऐलान सद करेंगे। तारीखी फैसले में कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर ममलकत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का ऐलान करना भी दुरुस्त नहीं था। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। आम समाज का अहम फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों की आइन को रोंदने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुत्तफिका हुक्म दे दिया। कहा गया कि पंजाब के इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान देंगे। 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो फिर सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके नई तारीख देंगे। करार दिया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। सूबे में इलेक्शन से मुताल्लिक सदर का फैसला भी दुरुस्त नहीं। गवर्नर असेंबली तहलील करेगा तो इलेक्शन तारीख भी इसकी जिम्मेदारी है। बेंच 90 रोज में इलेक्शन पर मुत्तफिक था, लेकिन अज खुद नोटिस पर 2 जजेस ने तहफ्फुजात का इजहार किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मामला हाई कोर्ट में पहले दिन से मौजूद था, अज खुद नोटिस नहीं बनता था। आगे देखिए मुकदमा है, मुद्दई नहीं। और अदलिया क्यों निशाने पर। इलेक्शन कराने के लिए अदालत का तारीखी फैसला आ गया। अब जेल भरो तहरीक खत्म। इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। खिताब में बताया कि हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान ने जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। 5 मेंबर बेंच ने सब ने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, शर्मनाक। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तैयब बलोच की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कौम को एक बड़े सियासी बहरान से निकाल दिया। असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कब होंगे, पक्की मोहर लगा दी।
जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना कहा, उन्होंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल अदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्स गाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्ट्रेट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कोई भी जुर्म नहीं हुआ, एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये कि बरी करने की बजाय केस दिनों में नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल की चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये है कि बरी करने की बजाय केस दिनों में नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल की चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने के लिए पुरअज़्म है। मुनज़्ज़म साजिश नून लीग मखसूस सहाफियों और चैनल्स के साथ मिलकर एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया पर हमलावर हो गई और ये मरहलावार जारी रहेगा। यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तक का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। बोल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अदलिया का दिफा किया और अदलिया के खिलाफ झूठे इल्जामात की कैंपेन और मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाया, जिसकी वजह से यही हुकूमत अदलिया की हिमायत और उनका दिफा करने पर बोल न्यूज को मुख्तलिफ अंदाज से ब्लैकमेल करने और दबाव डालने की कोशिश कर रहा। एग्जैक केस जिसमें एग्जैक के खिलाफ कभी ना कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत मिला, उसे भी खारिज करने के बजाय मजीद तूल दी जा रही है ताकि बोल को अदलिया
की हिमायत करने से रोका। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मोअज़्ज़िज़ सिंध हाई कोर्ट में अपने बयान में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि एग्जैक की तमाम ट्रांजैक्शंस स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट की गई। यहाँ तक कि इस हवाले से स्टेट बैंक ने इस रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की निशानदही नहीं। तहकीकात के बाद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत मुत्तफिका तौर पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि एग्जैक की जानिब से किसी भी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी या गैर कानूनी चीज नहीं की। एग्जैक के पास इस कारोबार को चलाने के लिए तमाम मतलूबा लाइसेंसेस मौजूद थे और कोई बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी चीज नहीं अमल में आई। यहाँ तक कि तमाम कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल तौर पर तामील की गई। हकीकी तौर पर किसी भी किस्म का कोई जुर्म किया ही नहीं गया। मुख्तसरन अगर हम बात करें तो एग्जैक का तमाम कारोबार, उनके तमाम काम कानूनी हैं और उनके पास तमाम के लाइसेंस भी मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 20 गवाहान को पेश किया, इसमें से किसी ने भी सबूतों की निशानदही नहीं की, जबकि इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने 91 गवाहान का दावा किया था, जिसमें से 64 को खुद ही निकाल दिया गया और तमाम गवाहान ने कहा कि एग्जैक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन तमाम बुनियादों पर एग्जैक ने बरियत की दरख्वास्त फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये दरख्वास्त केस में किसी भी मौके पर फाइल की जा सकती है, लेकिन जब जज एहसान अली मलिक के पास ये दरख्वास्त फाइल हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये दरख्वास्त किसी भी वक्त दायर की जा सकती है, लेकिन इस वक्त ये नहीं सुनना चाहता और उन्होंने इसके अलावा सारे गवाहान को एक साथ एक ही दिन पेश करने का कह दिया, जबकि बरियत की दूसरी दरख्वास्त उन्हीं की अदालत में पेंडिंग थी। 3 दरख्वास्तें उन्हें बगैर कहे सुने रद्द कर दी। इस तरह केस में ना फेयर ट्रायल किया गया और ना ही कानून की पासदारी, बल्कि कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। इस पर जज एहसान अली मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का नाम लेकर हवाला दिया कि उनके खत की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जो कि उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। हम ये सवाल करते हैं, क्या वाकई ऐसा कोई खत आया था? मुद्दई और तफ्तीशी के एतराफी बयानात के बाद भी क्या इस केस को चलता रहना चाहिए? क्या अदालतों में केसेस इसीलिए पेंडिंग रहते हैं कि गैर जरूरी चीजें की जाती हैं? एग्जैक्ट के खिलाफ उन सब चेहरों को बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे थे। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये नज़र आता है कि कोई ऐसा काम नहीं किया है एग्जैक्ट ने जो कि कानून के बाहर हो। इसका मतलब यह है जितने काम किए थे वो कानूनी थे। तो इस लिहाज से जो कोर्ट है वो यही कहेगी कि इनका केस को ख़त्म किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने आईओ ने अगर ये लिख दिया है कि उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे वो साबित नहीं हो सके, उन्होंने जो फाइंडिंग दे दी है उससे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उनकी पोजीशन वाज़ेह हो जाती है और क्लियर हो जाती है शोएब शेख साहब की। एग्जैक के खिलाफ एक ही जैसी 2 FIRs काटी गई, एक 27 मई 2015 को कराची और 9 दिन बाद दूसरी 7 जून को इस्लामाबाद में काटी गई, जिसमें वही प्रिंसिपल अक्यूज्ड और वही FIR फैक्ट्स शामिल थे। ये एक ही वाक़े पर काटी गई 2 FIRs हैं, जिसका एतराफ कराची और इस्लामाबाद के आईओज ने भी किया। एक ही केस की 2 FIRs कानूनी तौर पर नहीं काटी जा सकती। 2014 की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी पर 420 का मुकदमा बनाकर FIRs काटी गई, जिस पर 9 दफा जजेस ने नॉट बिफोर मी कहा। किसी भी किस्म के जुर्म का सबूत न होने की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया और मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसके 3 ही घंटे बाद एक बार फिर नॉट बिफोर मी कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरियत के 102 दिन के बाद अपील फाइल की गई, जबकि कानून के मुताबिक इस पर एतराज के लिए सिर्फ 30 दिन या 60 दिन का वक्त होता है। एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया और इसको बुनियाद बनाकर ये मुकदमा रिमांड बैक किया गया। अगर इल्जाम सच्चा होता तो FIR काटी जाती, जो कि नहीं कटी। मुकदमे के मुद्दई भी हैं। वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ दिया कि एग्जैक्ट अपना काम कानून के मुताबिक कर रही थी। इसके पास तमाम लाइसेंसेस मौजूद थे, उसका तमाम पैसा लीगल जराए से यहाँ पर आया। फॉरेंसिक हेड ने भी यही बात तस्लीम की। इसके बाद तो केस खत्म हो जाता है। बोल को मुअज़्ज़िज़ अदलिया के हक में आवाज उठाने पर हुकूमत दबाव में लाकर अपने मतलूबा मकासद हासिल करना चाहती है, लेकिन बोल अदलिया की इज्जत के लिए पहले भी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर
शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।